हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी लोगों के लिए, ख़ास तौर से मेंस के लिए। ध्यान रखिए, खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं रोज़, जो सिर्फ हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ ही नहीं ख़राब करती, हमारी जो ऐसी स्ट्रेंथ जब हम फिज़िकल रिलेशन में आते हैं तब जो हमको स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो स्ट्रेंथ को भी ख़राब करती है। यहाँ मैंने कुछ फूड की लिस्ट बनाई है जो ख़ास तौर से आदमियों को अवॉइड करनी चाहिए। आप बहुत से खाने ऐसे हैं जिसको आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बहुत सारे बेटर ऑप्शंस हैं। सबसे पहला फूड जिसको मैं हर वीडियो के अंदर मेंशन करता हूं वो है सैचुरेटेड फैट, यानी कि ऐसा खाना जिसमें हद से ज़्यादा आप तेल यूज़ कर रहे हो। जंक फूड, फास्ट फूड, समोसे, कचौड़ी, पराठे, पूड़ी, सब्जी, ड्राई फ्राइड फूड, तो ये सब चीज़ें हमारी इंडियन डाइट में, हमारे रेगुलर खाने पीने में बहुत ज़्यादा आती हैं, है ना। और इसी वजह से आपने जो ये डॉक्टर्स कहते हैं ना, हार्ट अटैक की जो केसेस हैं वो अभी पिछले 2-3 साल में एक्सट्रीम हो गए हैं। ये जो सैचुरेटेड फैट आप खा रहे हैं दिन में इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, ये आपकी जो दिल की जो नलियाँ होती हैं ना, जो खून की नलियाँ होती हैं, ये उसको श्रिंक कर देता है, और श्रिंक करता है, आप सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, इससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। किससे? सिर्फ इस तरह के खाना खाने से। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने बताया, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पर भी ये बहुत गलत इफेक्ट करती है। और आप थोड़ा सा गूगल करके देख लिए कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल की, वीएलडीएल की, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है सैचुरेटेड फैट। कम तेल में खाना खाएं, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, जंक फूड को डेली ना खाएं, ओकेशनली रखें। नंबर 2, अल्कोहल। शराब इतनी आम हो चुकी है कि आज तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के पी रहे हैं, इतनी आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस अगेन बढ़ रहे हैं। खून को गाढ़ा करती है, आपका इम्यून ड्रॉप कर रही है, आपकी बॉडी टॉक्सिन से भर गई है। अल्कोहल की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन आप उस लिमिट्स को भी क्रॉस करके अति से अति इसको पी रहे हैं। इस अल्कोहल की सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है अल्कोहल, यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है अल्कोहल के कंजप्शन से। दूसरा, मेल, उनके भी जो स्पर्म्स क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। सो दोनों ही कंडीशन में अल्कोहल एक तो बॉडी बर्बाद कर रही है, ऊपर से जो आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोचते हैं, और ये जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आज 2022 में हम देखते हैं, हर तीसरे घर में कॉम्प्लिकेशंस, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ये अल्कोहल पीने की आदत, इसको छोड़िए। तीसरा, बहुत ज़्यादा आप रिफाइंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझो, आपके घर में गेस्ट आते हैं तो हम क्या डालते हैं उनकी थाली में, उनको क्या परोस रहे हैं? जहर है, बिस्किट्स, जो पैक्ड फूड आते हैं यही हम खाते हैं। बाहर जाते हैं क्या ऑर्डर करते हैं? पेस्ट्रीज, पैटीज, समोसे, ये सब किससे बनते हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्ब्स। सुबह टेबल पे जब चाय आती है तो उसके साथ वो बिस्किट्स जिसको आप बड़े चाव से खाते हैं, जहर, स्लो पॉइजन, धीरे 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 करके आपको मोटा तो कर ही रहा है, आपका इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है। और आप देखें कि आपकी बॉडी के अंदर जो आप जिस एज में हैं, आप नोटिस करें, आप जिस एज में हैं आप उस एज के लगते नहीं, आप ज़्यादा लगते हो। इसका रीज़न है कार्बोहाइड्रेट, हद से ज़्यादा सिंपल कार्ब्स खाना। इवन मैं तो आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल ना करें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ी बहुत क्रेविंग को, तो ये प्रोपोगेंडा है ये ब्रेकफास्ट कंपनियों का कि आपको सुबह उठते से कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर आप एक सुबह खाली पेट 3 से 4 घंटे निकाल देते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बूस्ट होगा, भूखा रहने से ना कि खाने से। अवॉइड करें सुबह का खाना। चौथा फूड, हमारे इंडियंस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप जैसे ही फ्रिज खोलते हैं आपको बहुत सारे स्वीट्स के ऑप्शन मिलते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में अवेलेबल है। कोल्ड ड्रिंक्स खाना खाने के साथ कंपलसरी है, स्वीट्स खाना खाने के बाद कंपलसरी है, जिसकी वजह से आप खुद की भी और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बड़ी कम कर रहे हैं। उनको बचपन में ही प्री डायबिटिक कर देते हैं, फिर आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, है ना। स्वीट्स मतलब आप समझिए, आप दिन भर में कितना कंजप्शन करते हैं। आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी उससे भी शुगर बनाती है और बहुत ज़्यादा बनाती है। उसके अलावा आप वाइट शुगर खा रहे हैं, जहर है, नो डाउट, स्लो पॉइजन है। जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें पाया गया कि इसको आप जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं तो कर दें।
शुगर को अवॉइड करें। पांचवा प्रोडक्ट है कि बहुत से लोग जिम जाते हैं और प्रोटीन के नाम पर सोए प्रोटीन को प्रेफर करते हैं। सस्ता आता है, इसका एक रीज़न ये भी है, ईजिली अवेलेबल है, घर में आराम से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सोए जो है वो सबके लिए अच्छा नहीं है, उससे बेटर ऑप्शंस हमारे पास हैं। आप चिक पीस पे जा सकते हैं, स्प्राउट्स पे जा सकते हैं, पनीर पे जा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट एक अच्छा ऑप्शन है ना। सो सोए को आप अगर खा भी रहे हैं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। एक तो क्या है, सोए वैसे भी अच्छा नहीं है मेंस के लिए, है ना। कुछ लोगों को सूट करता भी है, नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि वो खुश नसीब आप हों। तो बेटर इज़ दैट कि आप सोए को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप खा भी रहे हैं तो 50 ग्राम से ज़्यादा टोटल सोए, इससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। ये हमारे मेंस हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिलेशन में दिक्कत आती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, स्पर्म्स क्वालिटी ख़राब होती है, तो सोए से थोड़ा बचें। और जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बेटर चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप आज से 20 साल के बाद एक बेड बुक करें जिसमें आप अपनी बची हुई ज़िंदगी जो एक्चुअल में आपको जीनी है, क्योंकि अभी तो आप कमा रहे हैं और उसके बाद आप जाएंगे हॉस्पिटल में, तो वो जो हॉस्पिटल की ज़िंदगी है वो ना करके आप अपनी फैमिली के साथ बढ़िया वेकेशंस के साथ बिताएं, अपनी फिट हेल्थ के साथ, फिट बॉडी के साथ। तो कृपा करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज ध्यान रखेंगे तो उसको टाइम लगता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आज कराओ कल से रिजल्ट मिल जाएंगे। इसको आज अपनाएंगे तो इट विल टेक टाइम, 1 साल 1.5 साल लगेगा बॉडी को उसको अडैप्ट करने में, और आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। और जब आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन गया, देन आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे आने वाले 20-25 साल रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर, मिठाई, हाई शुगर, सोए, है ना, अल्कोहल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड्स, इन सबको ओकेशनली रखो, डेली अपनी डाइट में मत करो। और 30 मिनट्स वर्कआउट आपको डेली करना। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें, इस चैनल को बड़ा करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।